जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन में आपका बहुत स्वागत है। तो हम अपना नम्र निवेदन से अध्ययन को जारी करते हैं इस वीडियो। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। देखिए, ऊपर यह बात कही गई कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। भेद दृष्टि से की जाए या अभेद दृष्टि से। भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब कोई अंतर ना हो। तो दोनों का फल एक ही है। अब यह बात कैसे कही गई? क्योंकि भेदों पासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद जब उन्हीं के परम धाम को जाता है, वह उन्हीं के परम धाम को जाता है और अभेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। पुनः मैं इसे हम पढ़ेंगे। परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई? क्योंकि भेदों पासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है। ठीक है। और अभेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, वह कहीं जाता आता नहीं है। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई वह ठीक है, और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इसी पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो भेद रूप से उन्हें भजते हैं, उन्हें भेद रूप से ही वे दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण, क्योंकि परमात्मा क्योंकि परमात्मा निर्गुण। भेदोपासना और अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त, सब कुछ सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा की निर्गुण निराकार, जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं, उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं, उनके लिए वे सर्वदा सद्गुण संपन्न हैं। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं, उनके लिए वे सर्वरूप हैं।
और जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई वह तो ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यही थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तब फल में एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सबका अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्म को जान जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इस बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से, कहीं माम पद से, कहीं परम गति के नाम से, कहीं संसार सिद्धि के नाम से, कहीं अव्यय के पद के नाम से, कहीं ब्रह्म निर्वाण के नाम से और कहीं निर्वाण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह वाणी का आविषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल रूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है। गुहातम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। समदु
सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृत अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्ध्यासि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है और भक्ति मार्ग के साधक को भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है और सिद्ध कर्म योगी को समता बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भलीभांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेक प्रकार से संपूर्ण प्राणी क्रिया भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता की है इस श्लोक से, सुहन मित्रा युद्रासी नामध्य स्थिर देश्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता, आत्मोपपयन सर्वत्र समम पश्यति योर्जार्जुन सुखम व यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सब दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति क्रिया पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे समा शत्रु च मित्रे च तथा माना पमायनो शीतोष्ण सुखदा खेसु समा संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है और सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान प्रकृत क्रिया हैं, शीत तृष्ण पदार्थ हैं और सुख दुख भाव हैं, सभी में समान भाव। समुदु खा सुखा स्वस्था समलोष्टा स्वामकाचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा तामा संसुति। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वही गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट अस्म और काजन पदार्थ है, निंदा स्तुति पराकृत क्रिया है और प्रिय अप्रिय वाणी प्राणी भाव पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक है। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहमता ममता रहते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है, जिसका
समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समता युक्त है, पुरुष है, और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। वह धर्म का नाशक है। यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामय है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है, यह खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है। इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है। इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और पर मत से असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। जीवों की गति। गीता में जीवों के गुण और कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्मयोग और सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्र युक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें से 45वें तक में श्लोक में किया गया है। वहां यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरण करने वाले श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में ना जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्मते हैं और वहां पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म और उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहां स्वर्ग की कामना से यज्ञ याग आदि वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय होने जाने पर उनके पुनः मृत्यु लोक में ढकेले जाने की बात कही गई। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सतत्व गुण की वृद्धि से मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं।
रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, सत्वगुण की वृद्धि से मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षादि आदि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्व गुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोग गति को अर्थात नरकों की और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सोलहवें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर सूकर आदि योनियों में डालता हूँ। इसके बाद वे घोर नरक में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं जाना आना नहीं होता, वे तो यही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता की कुछ खास बातें। पहला, गुणों की पहचान। गीता में सात्विक, राजस, तामस पदार्थों, भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है का जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो और जिसमें आसक्ति एवं समता और जिसमें आसक्ति एवं ममता ना हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। खा जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो, उसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। हिंसा, मोह एवं प्रमाद, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति। इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों और क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। तो सात्विक भाव क्या है? जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, स्वार्थ से संबंध ना हो और जिसमें आसक्ति एवं कोई ममता ना हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। गीता दूसरा
गीता की कुछ खास बातों में दूसरा अंक, गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है। उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। उत्तम भाव दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। भाव दूसरे तथा 14वें अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प और सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। सकाम भाव से किया है ना, छोटी सी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहां कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। चलिए, गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान ने अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। दोबारा इसे पढ़ेंगे। इसे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों का प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्री को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें से कुछ साधन हम जानते हैं, जैसे नाम जाप,
इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदता लोग उसे अक्षर ओमकार के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का विशद वर्णन है। उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत ही अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है। उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। और वेदत्रीय धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख देने वाले बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की गई है। जहां वेदों के फल को लांघ जाने की बात कही गई है, वहां भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके वैसा ही कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों में 19वें, 20वें और 21वें में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को
कापिल सांख्य का सिद्धांत मान्य है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्द का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द क्रमशः कापिल सांख्य और पातंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। ना तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और ना ही गीता का योग पातंजल योग ही है। नीचे लिखी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है। पहला, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। दूसरा, यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आता है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कापिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है। गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि और नित्य माना है। गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है, परंतु नित्य नहीं। गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कापिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। उपर्युक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। आज के इस वीडियो अंक में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन को फिलहाल विराम देते हैं। अगले अंक में हम इस टीका का प्रयोजन संदर्भ में अध्ययन जारी रखेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं और अध्ययन को जारी रखते हैं। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।